लैग्रेंज इंटरपोलेशन। अब हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लैग्रेंज इंटरपोलेशन से कंसर्न सॉल्व होगा आपका। नाउ क्वेश्चन इज गिवन, apply Lagrange interpolation formula to find a polynomial which passes through the point। ये चार आपके पास पॉइंट गिवन है, इसमें लैग्रेंज इंटरपोलेशन का फार्मूला अप्लाई करना है। सबसे पहले आपको फार्मूले की कंडीशंस और फार्मूला याद होना चाहिए। आपको पता है लैग्रेंज के अंदर जितने पॉइंट्स होते हैं उसी हिसाब से फार्मूला अप्लाई होता है। आपको मालूम है ये कौन सी वैल्यू है, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू। कुछ जगहों पे यहाँ पे x गिवन होता है, कुछ जगह पे आपके पास f ऑफ x गिवन होता है। तो f ऑफ x और y बिल्कुल सेम है, लेकिन डेटा को आपको चेक करना। इसमें 1, 2, 3 एंड 4 डेटा गिवन है, तो 4 डेटा के हिसाब से इसका फार्मूला बनेगा। अब आप यहाँ देखिए ये क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला इज, ये जनरल फार्मूला है, px इक्वल टू मीन्स पॉलिनोमियल फंक्शंस समीशन i इक्वल टू 0 टू n। यानी ये आपको याद होना चाहिए कि ये जनरल फार्मूला है yi lix। इसके बाद वेयर lix इक्वल टू, ये जो आपके पास नेक्स्ट जो फार्मूला है j की वैल्यू इक्वल टू 0 टू n। ये भी आपके पास वही की वही कंडीशन के j नॉट इक्वल टू i, यानी j और i दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप यहाँ देख सकते हो x माइनस का एक्स जे, एक्स आई माइनस एक्स जे, जबकि ये इसने नीचे क्लियर आपको बता दिया कि दोनों की वैल्यू सेम नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे यहाँ पे x1 आ गया तो यहाँ पे भी x1 आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ पे x0 है तो यहाँ पे x1 होगा, अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे x0 हो जाएगा, यानी दोनों की वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए। ये आपके फार्मूले में ही बता दिया गया है। अब जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो उसी के मुताबिक उसका सॉल्यूशन निकलेगा। हियर वी हैव 4 पॉइंट्स n इक्वल टू 3, क्योंकि आपको मालूम कि जब आपके पास इसमें 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स है तो n की वैल्यू आपके पास क्या होगा 3, क्योंकि इनिशियल वैल्यू आपके पास 0 से स्टार्ट हुई है। आप देख सकते हो यहाँ मैंने इसको मेंशन कर दिया, x0 की वैल्यू आपके पास 0 है और y0 की वैल्यू -20। यहाँ देखिए x1 की वैल्यू आपके पास 1 है और y1 की वैल्यू -12। सेम इसी तरह से ये x2 की वैल्यू ये 3 आपके पास है और y2 की वैल्यू -20। x3 की वैल्यू आपके पास है 4 और y3 की वैल्यू -24। सेम इसी तरह से एक और अगर टर्म्स आपके पास वैल्यूज होती तो वहां पे आपके पास यूज करते हैं x4 एंड y4। अब यहाँ आप चेक कीजिए स्टेप 1, कंस्ट्रक्ट द बेसिस पॉलिनोमियल्स। आपको मालूम है सबसे पहले हमें एल नॉट एक्स फाइंड करना है। यहाँ एक्स नॉट किसके इक्वल है 0 के, एल नॉट एक्स। अगर यहाँ एल नॉट एक्स है तो यहाँ एक्स नॉट आएगा। ये मैंने आपको 2/2 का जब हमने फार्मूला सॉल्व किया था उसको मैंने आपको बताया था। हमेशा ये याद रखना जब आपके पास छोटी टर्म्स होगी, छोटे टर्म्स का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो लार्ज टर्म्स का कॉन्सेप्ट ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। अगर किसी को ये पॉइंट्स मुश्किल लगते तो आप 2 टर्म्स वाला मैंने सवाल सॉल्व किया, पहले उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसके बाद यहाँ पर आना। आप सवाल की जो नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होती है उसी हिसाब से हमारे पास वैल्यू पुटअप की जाएगी। यहाँ एल नॉट एक्स से तो समझो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू पुटअप होगी। ये जर्नल x माइनस x1 की वैल्यू पुटअप होगी, ठीक है ना, x माइनस x2, x माइनस x3। जब आपने x नॉट को यूज कर लिया
तो ये याद रखना, एक्स नॉट के बाद जितने भी वैल्यूज है वो ऑल टू ऑल वैल्यूज हमें यूज करनी है। अच्छा, ये सवाल की जो कंडीशन पहले थी कि ये ऊपर वाली वैल्यू होगी वही की वही नीचे वाली वैल्यूज होगी। अगर यहाँ माइनस का 3 है तो मैं माइनस का 3 सेम नीचे आएगा। अगर ये माइनस का 4 है तो ये माइनस का 4, क्योंकि जो फार्मूला था उस फार्मूले में क्लियर मेंशन है कि ये ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू सेम है। अगर ये एल नॉट है तो ये एक्स नॉट है। अगर ये एक्स नॉट है तो दूसरा आपके पास क्या होगा, एक्स वन। एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री, जो आपके पास सवाल में लिखा हुआ है उसी के हिसाब से हमने वैल्यू पुटअप की है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। आपको पता है 0 में से माइनस किया 1 तो 0 माइनस 1 बचेगा। 0 में से माइनस का 3 किया, माइनस का 3 आ गया। 0 में से माइनस 4 किया तो माइनस 4 आपके पास आ गया। अब लास्ट में तो आपको पता है माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस, 3 4 जा 12। तो ये एल नॉट एक्स की वैल्यू हमारे पास ये हमने लिखी है, यहाँ आपका ये आंसर मिला है। अब आपने क्या निकालना है, एल वन एक्स। एल नॉट के बाद एल वन आएगा करेस्पॉन्डेंट टू एक्स वन इक्वल टू 1। एक्स वन की वैल्यू आपके पास 1 है। जैसे मैंने पहले समझाया था, अगर ये एल वन एक्स हम फाइंड कर गए तो जो डेटा गिवन है वो सारी वैल्यू लेंगे, लेकिन इसमें एक्स वन की वैल्यू यहाँ काउंट नहीं होगी। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे वाली वैल्यू को चेक कीजिए। अगर यहाँ पे एक्स वन है तो यहाँ आपने हर जगह वही की वही वैल्यू लिखनी है, एक्स वन माइनस एक्स नॉट, देन एक्स वन माइनस। अब एक्स वन नहीं आएगा क्योंकि एक्स वन हमने इस्तेमाल कर लिया। एक्स वन के बाद दूसरी कौन सी वैल्यू होगी, एक्स टू। अब सेम इसी तरह से एक्स वन माइनस एक्स थ्री, ऊपर वाली वैल्यू भी सेम वही थी, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स वन नहीं आएगा, अब एक्स टू आएगा क्योंकि एक्स वन हम इस्तेमाल कर चुके हैं। एक्स माइनस एक्स थ्री, गुड, वेल डन। अब इसी तरह से इसको सिंप्लीफाई करना, 1 में से 0 माइनस किया तो 1 बचा। अच्छा, यहाँ देखिए यहाँ पे 0 होता है तो इसलिए इसने ओनली 1 टाइम्स एक्स लिख दिया। एक्स माइनस थ्री ये वैसे की वैसी राइट कर दिया, एक्स माइनस 4 सेम वैसे की वैसी राइट कर दिया। अब इनको जब सिंप्लीफाई किया तो ये 1 बचा। 1 में से माइनस का 3 किया तो माइनस का 2 बचेगा। 1 में से माइनस 4 निकाला, माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, 2 3 जा 6। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई L1 एक्स। अब हम क्या फाइंड करेंगे, वेल डन, गुड, यानी L2 एक्स निकालेंगे। नाउ L2 एक्स करेस्पॉन्डेंट टू x2 इक्वल टू 3। जब L2 की बात करता है तो x2 की वैल्यू यूज करनी है। ये तो ऊपर वाली वैल्यू का फार्मूला जो मैंने लास्ट टाइम बताया था, यानी जब भी आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए उसमें यहाँ पे x लिखा जाएगा, x माइनस। अब ये x2 के अलावा जितने भी एलिमेंट सवाल में थे वो सब यूज करना है। x माइनस का x नॉट, x माइनस का x1, लेकिन इसको इस्तेमाल नहीं करना, x माइनस का x3, क्योंकि 2 मैंने पहले से इस्तेमाल कर लिया। अब सवाल में जो गिवन था x2 इक्वल टू 3, अब मैंने 3 यहाँ लिख दिया, ठीक है। x2 माइनस का x नॉट, ऊपर वाली वैल्यू जो आती है वो इसे वैसे नीचे लिख देना।
आपने सब एक फार्मूला ऊपर वाला याद होगा तो सेम वही की वही टर्म्स की वैल्यू सेम लिख देना नीचे, कोई भी वैल्यूज हो। लेकिन जब L2 की बात करता है तो x2 की वैल्यू आपने हर जगह सेम लिख देना। बस आपने एक लाइन की कंडीशंस आपने याद करना और बिल्कुल आसान मेथड है, ये कोई मुश्किल नहीं है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड, सबसे पहले आपने कम टर्म्स वाली वैल्यू जो जिसमें कम वैल्यू होती है उसको पहले सॉल्व करना है, इसके बाद ज़्यादा डेटा वाला सॉल्व करना। जैसे आपने यहाँ पर 3 ब्रैकेट आई है, 3 के बाद 4 ब्रैकेट का भी फार्मूला आएगा, 5 का भी आएगा। क्वेश्चंस लेंदी पे लेंदी होता जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना तो आपको आसान लगेगा, वैसे की वैसे लिख दिया आपने, इतना मुश्किल नहीं है। ये 3 में से 0 माइनस का 3 आ गया, 3 में -1 किया तो 2 आ गया, 3 में -4 किया -1, 3 2 जा 6 माइनस का 6। जब L2 निकाल लिया तो अब ये L3 निकालेंगे। जब L3 निकालेंगे तो x3 की वैल्यू लेंगे। ये ज़हन नशीन करना, जब एक सब दफ़ा आप ये सवाल करने बैठोगे ना बिल्कुल आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम आपको ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि जब भी कोई नया क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे आपको मुश्किल लगेगा, जब आप सॉल्व कर लोगे तो बिल्कुल आसान लगेगा। अब ये x3 आपके पास 4 है। अब आपको मालूम है वो सारा डेटा जो सवाल में था, लेकिन x3 के अलावा x माइनस का x नॉट, x माइनस का x1, x माइनस का x2, x3 को इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि हमने वो इसको इस कंडीशन के मुताबिक लेना है। अब पहली लाइन आपकी बन गई तो ये जो आपके पास x3 की जो वैल्यू थी 4, ये पहले 4 लिखना, फिर माइनस के बाद ऊपर वाली जो भी वैल्यूज है वैसे की वैसे लिख देना। अगेन 4 लिखा, ऊपर क्या था -1 तो वैसे की वैसे लिख दिया। अगेन 4 लिखा, फिर इसके बाद माइनस का 3 था तो माइनस का 3 लिख दिया। अब ये इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 4 आ गया, 4 में से -1 किया तो 3 आ गया, 4 में से -3 किया तो 1 आ गया। 4 3 जा 12, ये आपके पास L3x हमने फाइंड किया है। मल्टीप्लाई ईच Li(x) विद yi। अब जो जनरल फार्मूला आपके पास गिवन था, जो आपने बनाया था कि y0 L0, y1 L1, y2 L2, y3 L3, ये सवाल में गिवन था। y0 मैंने पहली वैल्यू, y1 सेकंड वैल्यू, y2 थर्ड एंड y3 फोर्थ वैल्यू। वो सेम टू सेम इसी तरह से आपने इसमें फार्मूले में पुटअप करना है। जैसे y0 आपके पास माइनस का 20 था और L0 आपने अभी निकाला, वो ये निकाला आंसर। प्लस साइन है तो ये प्लस साइन आपने लिख दिया। y1 सवाल में गिवन है माइनस का 12 और ये L1x आपने अभी सॉल्व करके निकाला है, वैसे की वैसी हमने उसकी वैल्यूज लिख दी। अगेन y2 की वैल्यू आपके पास सवाल में गिवन है, L2 की वैल्यू हमने निकाली है, प्लस y3 की वैल्यू सवाल में गिवन है, L3 की वैल्यू हमने फाइंड की है। अब देखो ये एक जनरल आपके पास इक्वेशन बन गई है, इसको जैसे चाहे आप इसको सिंप्लीफाई करना है। कुछ स्टूडेंट के पास कुछ और मेथड होता है, उस मेथड से भी अगर सिंप्लीफाई करते हो इट्स ओके, नो इश्यू। अगर किसी को मुश्किल मेथड लगता है तो मैंने थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करके आपको बताया किस तरह से सॉल्व करना है। अब आप देखो यहाँ की वैल्यू अगर कैंसिल होती है तो हम काट भी सकते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर आपस में कैंसिल होता है तो उसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ देखिए सिंप्लीफाई ईच टर्म, हर एक टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया। पहले वाली फर्स्ट टर्म हमने ले ली, फर्स्ट टर्म में आपके पास ये सवाल गिवन था
जो हमने अभी सवाल के मुताबिक सवाल से लिखा लिया है। अब देखो यहाँ पे हमने एक टेबल कोई भी यूज करना है, जहां तक सिंप्लीफाई होना वहां तक सिंप्लीफाई करना है। ये माइनस माइनस दोनों को प्लस से ही प्लस हो गया। अब कौन सा टेबल लगाया? गुड, यानी 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। 4 की जगह अगर पहले 2 का लगाते तो 2 का अगेन 2 का लगता है, 2 का लगा दो। कोई भी टेबल लगाओ ना, जहां तक सिंप्लीफाई पॉसिबल है वहां तक आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। ये टर्म्स को हमने फर्स्ट टर्म के मुताबिक सॉल्व किया है। अब सेम सेकंड टर्म को हमने यूज किया है। सेकंड टर्म के अंदर आप देखिए यहां कौन सा टेबल लगता है? वेल डन, स्टूडेंट्स ने बताया कि माए ये 6 का टेबल लगता है। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अगर कुछ स्टूडेंट्स अगर 2 का भी पहले लगाते तो आखिरी में ये वैल्यू ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, जो भी टेबल लगता है जहां तक सिंप्लीफाई पॉसिबल आपने सिंप्लीफाई करना है। अब थर्ड टर्म के अंदर देखिए कौन सा टेबल लगा, ये 2 का लगा। ऐसा टेबल जो नीचे वाली वैल्यूज ऊपर वाली, यानी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में सेम टेबल लगना चाहिए। तो 2 का टेबल लग गया तो 2 3 जा 6 एंड 2 10 जा 20। माइनस माइनस ये प्लस में आ गया। सेम इसी तरह से आपने फोर्थ टर्म को सिंप्लीफाई करना है। ये 12 का मैं डायरेक्ट लगा देता हूँ। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, माइनस का 2 आपने x के साथ इसकी वैल्यूज लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपने इसको वो जितनी टर्म्स थी ना वो सारी टर्म को एक साथ लिख दिया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ टर्म। अब लाजिम बात है जहां तक हो सकेगा हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अब आप यहां देखिए ये वही की वही टर्म्स है। एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई। एक्सपेंड ईच प्रोडक्ट, जो आपके पास वैल्यू गिवन थी मैंने आपको पहले बताया था, इसको सिंप्लीफाई पहले भी कर सकते थे और बाद में भी कर सकते हो। मैंने यहाँ अलग अलग इसलिए लिखा है क्योंकि ये सवाल थोड़ा सा लेंदी है, इसके अंदर क्लियर नहीं आएगा, इस वजह से एक एक स्टेप को अलग अलग करके लिखा है मैंने। इनको जब दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर दे तो सबसे पहले आप दो ब्रैकेट को सिंप्लीफाई कर लो, पता है ना आपको, यानी पहले इन दोनों को कर लो, यानी ये वैल्यूज लेना, ये को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, फिर बाद में ये वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, अगेन फिर ये वैल्यू लेना, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, ये वैल्यू लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो एक इक्वेशंस बन जाएगी। सेम इसी तरह से जब वो वैल्यूज बने तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये फाइनल आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है कॉपीज के अंदर। जब ये सॉल्व करोगे सेम इसी तरह से आप यहाँ देखिए, अगर यहाँ पे भी दो इक्वेशंस हैं तो पहले अगर इसको मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, या इसको पहले दोनों को पहले आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, बाद में इसको एक्स के इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तभी भी आपके पास ये आंसर मिलेगा। यानी सपोज ये एक्स हमने इसको नहीं छेना, ये एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर बन जाएगा। एक्स को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, 4x। अब ये माइनस का 3 को एक्स के साथ किया, माइनस का 3x, माइनस माइनस प्लस, 3 4 जा 12। जब ये वैल्यू दोनों ब्रैकेट में आएगी, ये ब्रैकेट के बाहर x होगा, अंदर वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करना, इसको फिर x के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपके पास ये फाइनल आंसर बनेगा x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x। सेम इसी तरह से ये वाली वैल्यू को ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, इसको बाहर रहने देना, पहले इन दोनों ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना, ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सेम ये एक्स माइनस 4 यानी माइनस 4x हो जाएगा। अगेन माइनस का 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स, माइनस 1 को माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन प्लस 4। जब ये दोनों वैल्यू में एक ब्रैकेट में होगी तो इसके बाद जो x की वैल्यू होगी
एक्स के साथ प्लस कर देना, जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर के साथ प्लस कर देना, और जो नंबर्स होगा उसको नंबर्स के साथ लिख देंगे। ठीक है ना। अब ये नंबर है एक्स, जब ये टर्म बनने के बाद एक्स पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। जैसे मैंने ये 2-3 स्टेप्स बताए, तीसरा स्टेप भी आप इजीली कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट, देखो हम सवाल को सिंपलीफाई कर गए, जिस तरह से हमने ये पहली वैल्यू निकाली वो वैसी की वैसी हमने लिख दिया, सही ना। -2, इसके बाद दूसरी वैल्यू निकली है, वो दूसरी वैल्यू भी हमने यहां से लेके यहां तक लिख दिया हमने। प्लस का 10/3 था, इसके बाद तीसरी वैल्यू में जो आंसर निकला है वो हमने यहां लिख दिया है। इसी तरह से लास्ट वाली वैल्यू निकाली तो उसको हमने यहां लिख दिया है। इनको सिंपलीफाई अगर सवाल के साथ साथ भी सिंपलीफाई करते हो तो इट्स ओके, वो भी सही होगा। आप बाद में सिंपलीफाई करते हो तो उसमें भी सही है। जो आपको आसान लगे, सबका आंसर आपका सेम आएगा। अब आप यहां देखिए, इसको अगेन कलेक्ट टर्म्स, एक्सपेंड कोएफिशिएंट्स, यानी जो आपके पास एक सवाल जो था उससे बाहर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट को खोल दिया, जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू थी सारी वैल्यू को ब्रैकेट के साथ वो मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद आपने ब्रैकेट को ओपन करना है। ये बिल्कुल सिंपल है, इतना मुश्किल नहीं है। जो भी नंबर अगर बाहर 2 होगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5/3 था तो एक्स 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 5/3 x3 हो गया। सेम इसी तरह से 5/3 अगर दूसरे नंबर के साथ था तो वो उसके साथ मल्टीप्लाई होने के बाद जो टर्म्स बनती है वैसी की वैसी हमें लिख देना है। अब ये सारी टर्म्स बन गई। अब सारी टर्म बनने के बाद सिंप्लीफाई करना तो बिल्कुल आसान है। माशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो। सबसे पहले देखना कि मैक्सिमम वेरिएबल कौन सा है। मैंने लिखा है यहाँ पे ना है। नाउ कंबाइन लाइक टर्म्स, यानी x3 कहाँ का लिखा हुआ था, पहले x3 को एक साथ अरेंज कर लेना। यानी x3 वाली वैल्यू आपके पास 5/3, ये लिख दिया हमने। अगेन यहाँ से चेक करना है x3 की जगह ये -2 है तो मैंने -2 अलग से लिख दिया। अब वहां पे भी अरेंज करके लिख सकते हो। अगेन कंप्लीट लाइन में आपको ने चेक करनी है कि x3 हो किधर है, ये आ गया 10/3 तो आपने यहाँ लिख दिया 10/3। अगेन हमें यहाँ से चेक करना है x3 हो किसी जगह तो नहीं है, यहाँ मिल गया -2 तो -2 यहाँ लिख दिया मैंने। अब इस नंबर को सिंपल सिंप्लीफाई करना है, जिस तरह से भी हो सकता है आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, एडिशन कर लो, या एलसीएम मेथड, जो भी मेथड अप्लाई होता है इसको सिंप्लीफाई करना। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका फाइनल आंसर मिलेगा 1। अब आपको पता है ये 1 आएगा तो इसका मतलब है 1x3, ये सिंपल x3 की वैल्यू आपके पास आ गई है। सेम इसी तरह से आपने ये इसमें एक्स स्क्वायर को आपस में कलेक्ट करके लिख देना। ये मैंने अलग अलग करके लिखा, आप भले इसी के नीचे स्टेप कंटिन्यू करना, यानी सेम वेरिएबल वाली वैल्यू को पहले अरेंज करना, इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेना। इस तरह से भी कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ लिखा है। अब x2 वाली वैल्यू को चेक करना है, -40/3, ये एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू लिख दी मैंने। अगेन एक्स स्क्वायर प्लस का 14, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, सही ना। अगेन हमें चेक करना एक्स स्क्वायर, ये मिल गया माइनस का 50/3, ये हमने वैसी की वैसी राइट कर दिया। आपने सारी स्टेप आपने तरीके से समझना है। यहाँ पे क्या है, प्लस का 8 है, यहाँ लिख दिया। अब इसके बाद नीचे वाली वैल्यू को एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व करना है। इसके बाद ये -8 आंसर मिल जाएगा। एक्स
स्क्वायर के बाद x की वैल्यू हमें चेक करनी है। x की वैल्यू कहाँ है, ये मिल गया 95/3, x की वैल्यू लिख दी। सेम इसी तरह से दोनों लाइनों में आपने चेक करना, तो x की वैल्यू ये मिलेगी, तो इसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना 15। अब जहां पे कोई वेरिएबल नहीं था, कांस्टेंट, माइनस का 20, और कोई नंबर इसमें नहीं है, तो कांस्टेंट माइनस का 20। अब आपको पता है x3 में 1 आया था, तो x3, एक्स स्क्वायर में माइनस का 8 आया था, तो माइनस का 8 एक्स स्क्वायर। एक्स की वैल्यू 15 आई थी, तो 15x लिख दिया आपने। कांस्टेंट माइनस का 20, तो माइनस का 20 लिख दिया। यानी ये आपका फाइनल आंसर है। आपको मालूम है यहाँ पे इसने x की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, सिंपल इसने कहा है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला अप्लाई करना, उस फार्मूले के मुताबिक जो आंसर मिलता है वो ये आंसर मिलेगा। अगर आपके पास x की वैल्यू गिवन होती तो इतने सारे स्टेप्स आपको करने की जरूरत नहीं होती, आप वहीं पे x की वैल्यू पुटअप कर देते हैं और आपका आंसर मिल जाता। लेकिन जो सवाल ने कंडीशंस बताई थी कि यहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के मुताबिक हमें फाइंड करना है px, तो हमें px लिख देना। कई दफा आपने px की जगह f(x) भी हो सकता है, तो f(x) जो सवाल में कंडीशंस लिखी होती है तो उसी के मुताबिक हमें वेरिएबल और उसको सिंप्लीफाई करना होता है। इन सवाल को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना, स्टेप बाय स्टेप देखना, समझना। बिल्कुल आसान सवाल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। जब आप करने बैठोगे तो बहुत आसान लगेगा। फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन सेकंड टाइम बिल्कुल आसान लगेगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।